नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल रविंद्र टेक एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 18 इंच का स्पीकर रिपेयर करने वाले हैं। ये TW कंपनी का है और इसमें जो मैग्नेट है वो नियोडियम्स मैग्नेट है। आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा मैग्नेट दिख रहा है और इसमें लगभग 4.5 इंच का वॉइस कॉइल लगा हुआ है और ये TW कंपनी का स्पीकर है। इसका मॉडल नंबर है 18TW115N। इसमें वॉइस कॉइल जैसे मैंने पहले ही बताया कि 4.5 इंच का वॉइस कॉइल लगा हुआ है, इन आउट वॉइस कॉइल लगा हुआ है, रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। और ये फ्रीक्वेंसी जो वर्क करता है वो 35 हर्ट्ज से 1500 हर्ट्ज तक के बीच में इसका फ्रीक्वेंसी वर्क करता है। तो इसको आज हम फुल्ली प्रोफेशनली रिकॉन करेंगे। तो कैसे रिकॉन करना है चलिए हम आपको बतलाते हैं। तो ये देखिए हम पेपर फाड़ करके और अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए हैं। दोस्तों आपको स्पीकर रिकॉन करने के लिए सबसे पहले इसमें जो चिपकने वाले स्थान होते हैं जहाँ स्पाइडर और क्लॉथ रिंग चिपकता है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो स्पीकर वहाँ से छोड़ देगा। और पोल साफ़ करने के लिए आपको देखिए ये NC थिनर यूज़ करना है। पोल में जो होता है जब कॉइल जल जाता है तो उसमें उसका कुछ पार्टिकल्स चिपक जाता है। तो ये देखिए एक 10 नंबर की PVC शीट में हम क्लॉथ जो है कॉटन का क्लॉथ लगा करके NC थिनर डाल दे रहे हैं और फिर उस NC थिनर से लगे हुए क्लॉथ को हम पोल के ऊपर गोल गोल घुमा करके उसको साफ़ करेंगे। इससे क्या होगा, NC थिनर काफ़ी मात्रा में इसमें लगा हुआ है तो क्लॉथ उसमें चिपकेगा और जो भी उसमें डस्ट पार्टिकल चिपका होगा वो निकल जाएगा। तो ये देख सकते हैं, हम आपको दिखलाते हैं कपड़ा खोल करके, इतना इसमें डस्ट पार्टिकल चिपका हुआ था। अगर आप इसी कंडीशन में स्पीकर बनाएंगे तो क्या होगा, जब कॉइल वर्किंग करेगा तो वो डस्ट पार्टिकल में अगर उसमें केमिकल है तो वो गर्म होकर के कॉइल को जाम कर देगा। तो ये देखिए ये हमारा ही बना हुआ हैंडमेड कॉइल है, इन आउट वॉइस कॉइल है, 4.5 इंच का वॉइस कॉइल है। इसका वीडियो हम ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं। इसको हम आपको माप के दिखलाते हैं। आप फिर से देखिए वर्नियर कैपलर से हम आपको माप करके दिखलाते हैं। 115 mm के आसपास का ये कॉइल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा ही बनाया हुआ कॉइल है। आपको अगर ये कॉइल का वीडियो देखना होगा तो आप स्क्रॉल करके वीडियो में नीचे जाएंगे तो आपको कॉइल मिल जाएगा। कॉइल को पोल पर सेट करने के लिए हम यहाँ पे PVC शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पंखा मोटर वाइंडिंग की दुकान पे आपको मिल जाएगा। ये 10 नंबर की शीट है जिसको हम टुकड़े में काट लिए हैं और इसको हम कॉइल के अंदर लगा करके हम पोल के ऊपर सेट कर दे रहे हैं। अब देख सकते हैं कॉइल के ऊपर हम इसको अच्छी तरीके से बिठा दिए हैं। आपको ध्यान रखना है कि PVC शीट जो अंदर 1 लेयर या 2 लेयर जो भी आप डालें इक्वल लेयर में होना चाहिए, वरना कॉइल आपका आउट बैठ सकता है। और ये देख लीजिए आप कॉइल का सेंटरिंग बाहर से 10% हम कॉइल बाहर रखे हुए हैं। और फिर इसको हम जो है सो 7 नंबर की छोटी छोटी PVC शीट से चारों साइड हम लॉक कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारा कॉइल है एकदम सेंटर में बैठेगा। अगर आप वन साइड लॉक करते हैं तो कॉइल वन साइड थोड़ा सा mm आउट हो जाएगा। तो ये देखिए 7 नंबर की सीट घुमा घुमा करके हम चारों साइड से लॉक कर दिए। और एक 10 नंबर की सीट हम कॉइल के बाहर एक बार घुमा लेते हैं। कॉइल हमारा कहीं आउटर में घस तो नहीं रहा है, तो कॉइल एकदम फ्री जा रहा है। अब हम इसमें स्पाइडर बिठा करके एक मार्क करेंगे, तो फिर देखेंगे इसमें VCC होल हो सकता है या नहीं। तो ये देखिए स्पाइडर हम बिठा दिए हैं और फिर हम उसको मार्कर से मार्क कर दे रहे हैं। फिर इसमें निकाल के हम VCC होल चेक करेंगे, इसमें होगा तो VCC होल हम करेंगे। तो VCC होल क्या होता है उसके विषय में हम आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं। उसको वॉइस कॉइल कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। होता क्या है, जब कॉइल वर्क करता है, स्पीकर जब बजता है तो कॉइल हीट होता है। तो ये इन आउट कॉइल है, तो इन आउट कॉइल में अंदर का जो वायर वाइंडिंग किया हुआ है वो तो हमारा सेंटर होल से एयर पास होकर के हवा ठंडा कर देता है उसको। लेकिन जो आउटर साइड का कॉइल है उस कॉइल में एक तरफ स्पाइडर होता है और एक तरफ जो होता है वो बास्केट होता है। तो उसके बीच में वो हीटिंग होते रहता है और पंपिंग होते रहता है और कॉइल जल्दी उसमें ख़राब होता है। आप देखेंगे इंपोर्टेड जो कॉइल्स आते हैं उसमें ऑलरेडी VCC होल किया रहता है। तो इसमें हमारा VCC होल बैठ रहा है। इसके लिए हम जो पेपर पंचर होता है लगभग 120 से 130 रुपये में आएगा, वो हम लेकर आए हैं। उसमें एक ये है कि हम ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको माप करके जहाँ पे आपका जो मार्क होता है उसके नीचे अगर 5 से 7 mm होता है होल तो आप कर लीजिए। देखिए इसमें 5 से 7 mm 10 mm के आसपास नीचे होल हुआ है। तो VCC होल एकदम परफेक्ट हो गया है। अब इसको हम वापस से वही 10 नंबर की PVC शीट में सेट कर देंगे लगा करके अंदर पोल के ऊपर। और फिर इसमें जो है अंदर हम जो 7 नंबर की छोटी छोटी टुकड़ियाँ डाले थे उस टुकड़ियों से हम इसको जाम करेंगे। तो उसके पहले हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए कॉइल खेलने के लिए लगभग 22 mm का जगह हमको मिल रहा है। आप देख सकते हैं फिर से 22 mm का मतलब जब कॉइल वर्किंग कंडीशन में होगा तो कॉइल नीचे 22 mm तक जा सकता है। अगर 22 mm से ज़्यादा वर्किंग होगा तो पटपट का आवाज़ होगा। ऐसे हमारा अनुभव बोलता है कि जो कॉइल है वो 15 से 18 mm तक ही वर्किंग होता है। तो यहाँ 22 mm का वर्किंग है तो कॉइल कितना भी वर्किंग होगा नीचे तलिए में जा कर के पटपट का आवाज़ नहीं करेगा।
तो दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बतलाना चाहेंगे कि अगर 18 इंच का स्पीकर है तो मिनिमम आपको 16 से 15 mm का गैप आपको नीचे रखना होगा। 15 mm से अगर 18 mm का गैप है तो बहुत बढ़िया है, 20 mm का गैप है तो और भी बढ़िया है। जब स्पाइडर फ्री हो जाता है तो वो नीचे जाकर के तलिए में टच होने लगता है। एक 10 नंबर की सीट डाल करके हम वापस इसको चेक कर लिए हैं और कॉइल को हम अच्छी तरीके से सेंटर में जाम कर दिए। अब हम इसको स्पाइडर चिपकाने के लिए बोन टाइट इस्तेमाल करेंगे, 5 मिनट में सूख जाता है। तो ये देखिए हम बना करके रख लिए हैं बोन टाइट। इसको बोन टाइट ब्लैक कलर से कैसे किए हैं इसके लिए हमारे चैनल में 2-3 वीडियो अवेलेबल है, अपलोड किए हुए हैं, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। फुल वीडियो में भी वीडियो अपलोड है और फुल डिटेल्स में, और आप शॉर्ट्स में भी जा कर के देख सकते हैं। दोनों अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बोन टाइट या एरालाइट को ब्लैक हम कैसे करते हैं। तो ये देखिए कॉइल में हम एक पतले स्क्रूड्राइवर की सहायता से घुमा करके अच्छी तरीके से बोन टाइट लगा दे रहे हैं। दोस्तों ये 5 मिनट में अच्छी तरीके से टाइट होकर के सूख जाता है। तो आपको यहाँ हाथ थोड़े जल्दी चलाना है और उसके बाद फिर स्पाइडर इसके ऊपर रख करके फटाक से उसको जो है सो सेट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर बोन टाइट जो है आपको VCC होल के ऊपर ही लगाना है। और ये देखिए अब हम स्पाइडर इस पे गोल गोल घुमा करके सेट कर दे रहे हैं। स्पाइडर हम एकदम चिपका करके बास्केट पे रखेंगे तो बराबर अपना सेट हो जाएगा और स्पीकर को हम पलट करके रख देंगे, जिससे क्या होगा कि बोन टाइट हमारा जो है बह करके कॉइल के अंदर नहीं जाएगा। 5 मिनट हो गया है तो अब हम कॉइल को निकाल करके एक बार चेक कर लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं। अगर हम नॉर्मली स्पीकर बनाते हैं तो यहाँ पे हम अपना स्पाइडर में बोन टाइट लगा करके एक साथ ही जाम करते हैं, बट आप अगर नए सीखने वाले हैं तो आप ये प्रोसेस यूज कीजिए। और ये देखिए अब हम PVC सीट निकाल करके आपको हम इसका परफेक्ट सेटिंग दिखलाते हैं। ये देखिए VCC जो होल है हमारा जस्ट स्पाइडर जहाँ सेट हुआ है उसके नीचे ही है, तो VCC होल यहाँ पे प्रॉपर वर्क करेगा। आप देख सकते हैं होल जो है सो एकदम जस्ट बोन टाइट के जस्ट नीचे पे ही है और स्पाइडर काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे से सेट हुआ है। हम आपको स्क्रूड्राइवर डाल करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें होल जो है यहाँ से गर्म हवा बाहर जाएगा और कॉइल का लाइफ बढ़ जाएगा। लोग बोलते हैं कि रवि भाई के पास बना हुआ स्पीकर का लाइफ ज़्यादा होता है, तो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो अनुभव से हम सीखे हैं वही हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से कॉइल का सेंटरिंग लगभग 10% कॉइल अंदर से भी बाहर है। अब देख लीजिए यहाँ पे फिर से हम आपको दिखलाते हैं 10% के आसपास जो कॉइल है वो बाहर है। आपको हम नज़दीक से दिखलाते हैं। ये देखिए इससे ज़्यादा बाहर रखेंगे तो कॉइल जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम स्पाइडर में चारों तरफ बोन टाइट अच्छी तरीके से देखिए लगा दिए हैं। इसको हम बास्केट के ऊपर सेट करेंगे। तो यहाँ 2 तरीका है, हम तो यहाँ पर डायरेक्ट डाल करके बाद में PVC सीट डालेंगे, बट अगर आप नए हैं तो आप पहले PVC सीट डाल करके PVC सीट के साथ ही डालिए। अगर आप इसमें ज़रा सा भी लेट कर देंगे तो बोन टाइट जो सूख जाएगा और आपका कॉइल आउट हो जाएगा। अब जो 10 नंबर की सीट हम डाले थे वो 10 नंबर की सीट हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं। हमारा अनुभव है तो ये सेट हो जाएगा, बट अगर आप नए हैं तो ये PVC सीट के साथ ही आप सेट कीजिए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। अब ये देखिए सेट हो गया है। इसमें हम अंदर जो है वापस जो 7 नंबर की PVC की टुकड़ी थी उससे हम चारों साइड लगा करके जाम कर दे रहे हैं ताकि कॉइल हमारा एकदम सेंटर में बैठे और कॉइल हिले नहीं। अब जब हम पेपर लगाएंगे दबाएंगे उस टाइम कॉइल आउट ना हो। तो ये हमारा जो है कॉइल स्पाइडर में बास्केट और कॉइल में दोनों में स्पाइडर जो चिपक गया है। अब यहाँ पे हम एक स्क्रूड्राइवर लेकर के स्पाइडर को जहाँ बास्केट में हम अच्छे तरीके से दबा देंगे। इससे क्या होगा कि बोन टाइट के बीच में कहीं अगर एयर का बुलबुला होगा तो निकल जाएगा और वो काफ़ी अच्छी तरीके से जाम हो जाएगा। अब इसको हम लगभग 15 मिनट पलट करके छोड़ देते हैं। 15 मिनट हो गया है। अब हम इसमें पेपर लगाएंगे, तो पेपर भी हम इस पर बोन टाइट से ही लगाएंगे। 5 मिनट में सूखने वाला ही एडहेसिव है, तो हम बना करके रख लिए हैं। और इसको हम एक पतले स्क्रूड्राइवर से जहाँ पे अपना स्पाइडर का जो एक गाला कटा होता है, जो जब आप स्पाइडर को कॉइल के अपना सेंटर में पेस्ट करेंगे तो वो एक गहरा गाला कटा होता है जिसके बीच में ही आपको एरालाइट भरना है और आपका जो पेपर है वो स्पाइडर से चिपक के रहेगा तो स्पीकर एकदम परफेक्ट बजेगा। तो ये देखिए पतले स्क्रूड्राइवर से हम बोन टाइट कॉइल और स्पाइडर के बीच में अच्छी तरीके से लगा दे रहे हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ जाता है और हम लगभग अपने 25 सालों का जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम हर बारीकी से डिटेल्स बताते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो साउंड के साथ देखिए और अपना जो है ज्ञान इसे बढ़ा लीजिए। जो हमारा अनुभव है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ये देखिए हम यहाँ पे नॉन प्रेस पेपर यूज़ कर रहे हैं, 18 इंच का नॉन प्रेस पेपर है। इसमें हम और अच्छा बाउंडेशन होने के लिए जड़ के पास हल्का सा बोन टाइट लगा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं
ये आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट हम अपने स्पीकर में हल्का सा बोन टाइट 15 इंच और 18 इंच के स्पीकर में यहाँ पे लगाते हैं। उससे क्या होगा, जब अभी हम इस पे 7 डाल करके जब हम इस क्लॉथ रिंग को चिपकाएंगे और ये नीचे जा कर के बोन टाइट जो है कॉइल और स्पाइडर के बीच में चिपकेगा, तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ एरिया में नहीं लगता है, बट चूँकि यहाँ पे हम बोन टाइट लगा दे रहे हैं तो ये दोनों साइड से चूँकि बोन टाइट लगा हुआ है तो काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पे वो पेपर लॉक हो जाएगा और यहाँ से पेपर उखड़ने या फटने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। अब ये देखिए स्पेप 7 है, इसको हम बास्केट के ऊपर चारों साइड अच्छी तरीके से गोल घुमा करके लगा दे रहे हैं। स्पेप 7 हम 1 लीटर के डब्बे में लेकर के आते हैं और उसको हम छोटे से ट्यूब में निकाल के रखते हैं। अगर आपके इलाके में स्पेप 7 नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीक में जो आपके यहाँ मोची का दुकान होगा, वो चमड़ा चिपकाने के लिए जो भी सुलोचन यूज़ करता होगा, आप उससे लेकर के आप स्पेप 7 की जगह में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पेपर हम बिठा दिए सेंटर में कॉइल के ऊपर और गोल गोल घुमा करके उसको हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो स्पेप 7 जो है वो क्लॉथ रिंग में चारों साइड अच्छी तरीके से लग जाएगा और नीचे जो हमने बोन टाइट रखा था वो भी जो है सो पेपर और स्पाइडर के बीच में काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब हम बोन टाइट बचा हुआ है तो फटाफट इसको हम चारों साइड बोन टाइट कॉइल के ऊपर भी लगा दे रहे हैं। जो पेपर को ऊपर की तरफ से जो हम बाद में लॉक करते थे वो हम अभी लॉक कर देते हैं, तो इससे पेपर एकदम परफेक्ट लॉक हो जाएगा। आप यहाँ पर बोन टाइट बाद में भी लगा सकते हैं, बट मेरा बोन टाइट बचा हुआ था और गीला था तो हम बोन टाइट को अभी ही यूज कर ले रहे हैं। तो ये देखिए चारों साइड हम बोन टाइट अच्छी तरीके से लगा करके फैला लिए और इसको अब हम एक हॉट गन से गर्म कर देंगे। तो हॉट गन से गर्म करने से क्या होगा कि जो बोन टाइट हमारा है वो पिघल जाएगा और सूखेगा भी जल्दी और अंदर अगर एयर का बुलबुला कहीं पे होगा तो उसको भी गायब कर देगा और काफ़ी हार्ड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एयर गन हम चारों साइड से इसमें लगा दिए और इसको अब हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद इसमें हम जो है साइड में जो हम स्पेप 7 लगाए थे उस क्लॉथ रिंग को हम दबा देंगे। ये सूख गया है तो क्लॉथ रिंग को देखिए हम दबा दे रहे हैं, उससे क्या होगा कि क्लॉथ रिंग काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। अब इसमें हम गैस्केट लगाएंगे, तो गैस्केट लगाने के लिए वापस हम इस पे स्पेप 7 लगा दे रहे हैं क्लॉथ रिंग के ऊपर से और फिर एक स्पंज की सहायता से उसको हम फैला लेंगे। तो ये देखिए स्पंज की सहायता से हम उसको जो है सो चारों साइड फैला लिए। हमारा स्पेप 7 क्लॉथ रिंग के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से फैल गया है। अब इसके ऊपर हम गैस्केट लगाएंगे। तो गैस्केट में जो है सो हम पहले से ही स्पेप 7 लगा करके रख लिए थे, हम आपको दिखलाते हैं। वो सूखा हुआ है और चूंकि इस पर हम स्पेप 7 अभी लगाए गीला है तो काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। तो अब देख सकते हैं ये गैस्केट है, इसका पुराना निकाला हुआ है, इस पर हम स्पेप 7 पहले से ही लगा करके रखे थे। अब हम एक एक स्क्रू के होल को मैच करते हुए उसको सेट कर देंगे। पहला गैस्केट जब हम स्क्रू को होल करते हुए मैच करते हुए उसको सेट करेंगे तो उसके बाद अगला सारा ऑटोमेटिकली मैच होते हुए लगता चला जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर गैस्केट आपका अच्छे से निकला है, खूबसूरत साफ सुथरा निकला है तो आप यही लगाइए, वरना आप स्पंज का पट्टी यहाँ लगा सकते हैं। तो ये देखिए गैस्केट लग गया है और कॉइल भी अच्छी तरीके से सूख गया है। तो हम जो सेंटर में पेपर रखे थे उसको निकाल दिए हैं। अब चूंकि मेरा हैंडमेड बनाया हुआ कॉइल है तो उसमें अभी कॉपर का कोटिंग जो है निकला हुआ नहीं है, तो उसको हम जला दे रहे हैं जिससे कॉपर का कोटिंग निकल जाएगा। अगर हम नहीं जलाएंगे तो उसमें प्रॉपर सोल्डिंग नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेडीमेड कॉइल यूज़ करते हैं तो उसमें कॉपर कोटिंग निकाला रहता है और उसमें ऑलरेडी सोल्डिंग लगाया हुआ रहता है। अब हम 0 पॉलिश पेपर का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसे हम कॉइल के वायर को काफ़ी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो जो जला हुआ कोटिंग है वो अच्छी तरीके से निकल जाएगा और कॉपर एकदम साफ़ हो जाएगा और सोल्डिंग परफेक्ट होगा। अब एक नोकदार स्क्रू ड्राइवर से जहाँ पे हमारा टर्मिनल है उसके सामने हम होल कर ले रहे हैं और ये देखिए लीड वायर हम ऑडियो टोन का ब्रांडेड लीड वायर इंपोर्टेड यूज़ कर रहे हैं। आप भी 18 इंच और 15 इंच में यही लीड वायर यूज़ कीजिए, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। इसको हम माप करके काट लिए और उसको हम स्लीव लगा दिए। स्लीव लगाने से क्या होता है, लीड वायर का लाइफ बढ़ जाता है। अगर आप नमी वाले एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं तो कॉपर जल्दी सड़ता है, तो यहाँ पर अगर आप स्लीव में लगा देते हैं तो चूँकि टंसिल वायर कॉपर से ही बना होता है तो जल्दी ख़राब होता है, तो वो आपका लाइफ बढ़ जाएगा। और ये देखिए हम जो होल किए थे उसमें से डाल करके और कॉपर के जो कॉइल का वायर है उसको गोल गोल लपेट करके हम उसमें लपेट दिए और फिर उसमें हम सोल्डिंग कर दे रहे हैं। दोस्तों हम हरदम बताते हैं कि आप सोल्डिंग कीजिए तो वायर को लपेट करके सोल्डिंग कीजिए। लपेट कर सोल्डिंग करने से क्या होता है कि उसका लाइफ बढ़ जाता है, कभी ड्राई सोल्ड नहीं होता है। सोल्डिंग परफेक्ट हो गया है। अब हम एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से सोल्डिंग किए हुए जो एरिया है जो अपना लीड वायर है उसको जड़ के पास हम दबा देंगे। जड़ के पास दबा देने से क्या होगा कि जब हम इसको बोन टाइट से जाम करेंगे तो वो वहाँ उठा हुआ नहीं रहेगा। ये देखिए हम इसको जड़ के पास गर्म वाली ही कंडीशन में ही दबा दे रहे हैं। और अगर आपका नहीं बैठ रहा है तो यहाँ पे रख करके आप सोल्डिंग आयरन से उसको दबा दीजिए तो वो एकदम चिपक करके बैठ जाएगा। अब हम उसको बोन टाइट से ही लॉक कर दे रहे हैं। ये 5 मिनट में सूखने वाला ही एडहेसिव हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं।
आप चाहे तो एरालाइट स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बोन टाइट भी जो स्टैंडर्ड में आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो सूखने में काफ़ी टाइम लेता है। अब हम इस बोन टाइट को हॉट गन से गर्म कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक करके जड़ के पास बैठ जाए और जल्दी से सूख जाए। अब देख सकते हैं। अब हमें इसमें जो अंदर लीड वायर निकला हुआ है उसके जड़ के पास भी बोन टाइट से जो है वो लीड वायर को जड़ के पास चिपका देना है। इससे क्या होगा कि जब आपका स्पीकर बहुत प्रेशर में बजेगा, बहुत तेज़ वर्किंग होगा, तो जड़ के पास से लीड वायर नहीं टूटेगा। लीड वायर वहाँ पे पेपर से चिपक करके निकलेगा तो वो एस की शेप में बन जाता है, राउंड शेप में बन जाता है, तो वहाँ झटका नहीं लगता है और लीड वायर जड़ के पास से टूटता नहीं है। अक्सर आप देखते होंगे कि लीड वायर जड़ के पास टूट जाता है तो उसमें जड़ के पास एरालाइट आप देखेंगे तो नहीं लगा रहेगा। तो ये देखिए बोन टाइट हम जड़ के पास अच्छी तरीके से लगा दिए हैं और वो अब सूख जाएगा तो फिर हम उसको हॉट गन से गर्म कर दे रहे हैं जिससे अच्छी तरीके से पिघल करके सूख जाए और पेपर और अपना लीड वायर है उसको अच्छी तरीके से चिपका देवे। इसके बाद हम इसका लीड वायर जो है कनेक्टर सॉकेट पे लगाएंगे। तो उसके लिए पहले से हम लीड वायर में एक स्लीव डाल के रख दे रहे हैं। तो चूँकि हम कनेक्टर वायर में जब हम कनेक्टर सॉकेट में जब हम इस वायर को चिपकाएंगे तो उस वहाँ पर भी हम स्लीव से उसको लॉक कर देंगे जिससे यहाँ पर भी कितना तेज़ वर्किंग होगा तो यहाँ से भी नहीं टूटेगा। तो ये देखिए अब हम सोल्डिंग आयरन से कनेक्टर वायर को टर्मिनल में सोल्डिंग कर दे रहे हैं। ये सोल्डिंग हो गया। अब दूसरे टर्मिनल में भी हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। ये प्रॉपर सोल्डिंग नहीं हुआ दोस्तों तो हम इसको अच्छी तरीके से फिर से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोल्डिंग कभी भी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो क्या वर्किंग कंडीशन में यहाँ से उखड़ जाएगा और स्पीकर ओपन हो जाएगा। तो जो भी कीजिए प्रॉपर कीजिए, प्रोफेशनली कीजिए। ये देखिए हम दूसरे वायर को भी जो है सो अच्छी तरीके से सोल्डिंग कर दे रहे हैं। प्रॉपर सोल्डिंग ऐसा होता है कि आपको जो है सो वहाँ पर पिघल करके जो सोल्डर वायर आपका वायर है और जो टर्मिनल में है दोनों आपस में अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाना चाहिए। तो ये देखिए दोनों सोल्डिंग अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हम इस स्लीव को हल्का सा गोल गोल घुमाते हुए खींच करके इसके ऊपर पहना देंगे। उससे क्या होगा कि ये जहाँ पर सोल्डिंग हुआ है वहाँ पर इधर से भी रबर इफेक्ट आएगा और वो झटका लग करके यहाँ से भी नहीं टूटेगा। अब देख सकते हैं थोड़ा सा मेहनत लगेगा आपको, बट इसको आप गोल गोल घुमाते हुए आप इसमें यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा सा छोटा स्लीव लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे स्लीव थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो अब देखिए दोनों स्लीव जो है सो हम कनेक्टर के ऊपर अच्छी तरीके से उसको लॉक कर दिए। तो अब यहाँ जो हमारा सोल्डिंग जो किया हुआ वायर है उसके जड़ में प्रेशर नहीं पड़ेगा और हॉट गन से इसको भी हम गर्म कर दिए। स्लीव अच्छी तरीके से एकदम से चिपक जाएगा। स्पीकर रेडी हो गया है दोस्तों, सिर्फ इसमें कैप लगाना बाकी है। तो उसके पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम इसमें 5 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज के बीच का फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। उसमें क्या होगा इसका वर्किंग कंडीशन आप भी देख सकते हैं। जैसे जैसे हाई होते चला जाएगा स्पीकर का वर्किंग कम हो जाएगा क्योंकि मिड और हाई में वर्किंग कम होता है। तो चलिए अब हम इसमें कैप लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कैप लगाने के लिए पेपर के ऊपर कैप रख करके एक मार्कर से अच्छी तरीके से उसको सेंटर करके मार्क कर देंगे। तो ये देखिए पेपर हम रख दिए हैं और मार्कर से मार्क कर देंगे। मार्क कर देने से क्या होगा, कैप हमारा आउट नहीं लगेगा, चारों साइड से सेंटर बराबर दिखेगा। और फिर कैप के ऊपर हम बोन टाइट अच्छी तरीके से देखिए लगा दिए हैं। ये भी फास्ट बोन टाइट ही है। और जहाँ पे मार्क किए हैं वहाँ पे हम एक कैप का एक कॉर्नर रख करके और फिर दोनों हाथों की उंगलियों की सहायता से उसको छोड़ देंगे। तो उससे क्या होगा, वो एकदम वहीं पे बैठ जाएगा। और अगर आपके हाथों में एरालाइट या बोन टाइट लग गया तो उसको पोंछ करके और फिर इसको फटक से दबा दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा हिलाते हुए, जिससे दोनों पेपर में बोन टाइट अच्छी तरीके से चिपक जाए। और फिर किसी वजनदार चीज़ को इसके ऊपर रख दीजिए ताकि गैप ना हो। 5 मिनट में ये सूख जाएगा। तो फिर अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए स्पीकर प्रोफेशनली रिकॉन होकर के बजने के लिए तैयार हो गया है। अब हम स्पीकर का पोलरिटी चेक करेंगे। तो पोलरिटी चेक करने के लिए हम 9 वोल्ट का अडेप्टर लिए हैं। 500 मिली एम्पीयर का अडेप्टर है। उसको हम लाल वाले वायर को लाल कनेक्टर पे और काले वाले वायर को काले कनेक्टर पे लगा रहे हैं। स्पीकर बाहर की तरफ जंप ले रहा है तो स्पीकर का पोलरिटी सही है। स्पीकर बनकर रेडी हो गया है दोस्तों। आप इसे 2 घंटे के अंदर बजा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। आप हमें चाहे तो
इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे नीचे। और आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।